जय श्री राधे। भगवत कृपा अनुभूति की अद्भुत घटना की आप बीती बताते हुए श्री अनिल जी द्विवेदी बताते हैं, मैं रिटायर्ड बैंक प्रबंधक हूँ और इस समय मेरी आयु 73 वर्ष है। घटना वर्ष 1967 ईस्वी की है, जब मैं कक्षा 9 का विद्यार्थी था। उम्र थी 14 वर्ष। कॉलेज में हमारे हिंदी विषय के अध्यापक श्री शिवदत्त चतुर्वेदी जी थे। हिंदी की कक्षा में सूरदास के पदों में कृष्ण का गोकुल से मथुरा जाने का भावार्थ समझाते हुए वे इतने भाव विभोर हो जाते कि हमारे मस्तिष्क में कृष्ण एवं मथुरा गोकुल के दृश्य दृष्टिगत होने लगते, जिसका प्रभाव यह हुआ कि मथुरा गोकुल जाकर भगवान कृष्ण के दर्शन करने की मेरी इच्छा बाल मन में बलवती हो गई। शाम को घर आने पर मैंने बड़ों से पूछा कि मथुरा कहाँ है। उन लोगों ने बताया कि यहाँ अर्थात इटावा से 180 किलोमीटर दूर है। सीधी बस जाती है और किराया 3 रुपया सवारी है। अब तो कृष्ण और उनका विरज ही अहर्निश मेरी आंखों के सामने घूमता रहता। किसी प्रकार उस वर्ष की पढ़ाई पूरी की। मई में वार्षिक परीक्षा फल लेने के पश्चात मैंने अपने से 3 वर्ष बड़े भाई को साथ में मथुरा चलने हेतु राजी कर लिया, परंतु घर वालों ने उम्र कम होने के कारण जाने को मना कर दिया। पर बाद में हमारे हठ के कारण हमारे ताऊजी राजी हो गए एवं चलते समय 10-10 रुपए भी दिए। हम लोगों के पास 5-5 रुपए पहले से ही थे। मथुरा पहुंचकर एक दिन मथुरा घूमा एवं रात्रि विश्राम एक निःशुल्क धर्मशाला में जमीन पर लेटकर किया। दूसरे दिन गोकुल जाने हेतु धर्मशाला के प्रबंधक ने बताया कि कच्ची सड़क होकर तांगा जाता है, जो काफी घूमकर जाता है। तुम लोग लड़के हो, कदम्बवन होकर सीधे पैदल निकल जाओ, ज्यादा दूर नहीं है। हम दोनों भाई कदम्बवन होकर पैदल जा रहे थे। हमारी निगाह जमीन पर न होकर कदम्ब के वृक्षों पर थी। शायद कहीं पीले वस्त्रों में कृष्ण किसी डाल पर बैठे हों, परंतु ऐसा नहीं हुआ। लगभग 4-5 किलोमीटर पैदल चलने के पश्चात यमुना नदी तो आ गई, परंतु यमुना में पानी इतना अधिक था कि उसे पैदल पार कर गोकुल पहुंचना असंभव था। एक स्थानीय व्यक्ति ने बताया कि आप लोग गलत जगह आ गए हो। यहाँ से 1 किलोमीटर आगे यमुना के किनारे घाट है, वहाँ पानी कम है, पैदल निकल जाओगी। मई का महीना और पैदल चलने की थकान यमुना जी का जल पीकर एक कदम्ब की छांव में बैठ गया। लगभग 5 मिनट बाद बैलों के गले में बंधे घुंघरुओं की जैसी आवाज़ सुनाई दी। कुछ ही क्षण में एक बैलगाड़ी आकर पास में रुकी। गाड़ीवान ने पूछा, कहाँ जाना है? मैंने कहा, गोकुल जाना है, यमुना पार करनी है। गाड़ीवान बोला, गाड़ी में बैठो। हम दोनों भाई बैलगाड़ी में बैठकर यमुना पार हो गए। गाड़ी से उतरकर गोकुल के मंदिरों की ओर चल दिए। आधा मिनट बाद मुड़कर पीछे देखा, आश्चर्य, आसपास कोई बैलगाड़ी नहीं थी। हम कृष्ण को कदम के वृक्षों में तलाश रहे थे, परंतु मिले यमुना किनारे गाड़ीवान के वेश में। हमारे प्राण विह्वल हो गए। किशोर आयु की यह अविस्मरणीय घटना थी, जिसने हमारे जीवन की दिशा एवं दशा दोनों ही बदल दी। मैं अभी भी आशान्वित हूँ कि पुनः कभी किसी वेश में दर्शन होंगे। श्री राधे श्री राधे। अब सच्चे हृदय से भावपूर्ण शब्दों में बोलिए, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे।